फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कमेंट्स ऑन रिजल्ट्स, कैसे देखे आपने नंबर्स? और ऑब्वियसली बाकी इन पर्टिकुलर्स तो हम बात करेंगे, लेकिन प्रॉफिट आपने अभी भी मेंटेन कर रखा है, रेवेन्यूज प्रॉफिट जो है, एनआईआईज और प्रॉफिट को अच्छे से आपने हैंडल किया है, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं सर। जी, आप लिखते एक तरफ से रिजल्ट को देख रहे हैं तो लिखते हमारा तरफ से एकदम वो ठीक रिजल्ट है। मगर लाइक इवन वो 150 करोड़ तक वो इंक्रीमेंटल एनपी एडिशन जो हुआ था वो भी ऑब्जर्व कर कर वो नेट एनपीए रेशियो कम होकर इवन दी यू आर एबल टू हैव दी कवरेज रेशियो भी अभी इम्प्रूव हुआ है। तो वो ओवरऑल 9 मंथ्स का दी आरओए प्री कोविड लेवल क्या हम प्रॉमिस किया था वो 1.5% क्रॉस भी हुआ है। So overall, देकर like in that it's not as bad as it is perceived. वो ठीक results है in terms of ROA and in terms of the growth, like say the profitability growth and all. वो जो क्या था काम अब हम लोग एक्सपेक्ट किया था उसे वजह से ही जा रहा है। ठीक है सर, दो पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मार्जिन्स की हम बात करें, बिकॉज इंटरेस्ट रेट अब साइकिल चल रही है और उसमें अभी भी हम बहुत जल्द स्लो होते हुए देखेंगे नहीं, जहाँ तक बात आती है भारत की। तो और ऐसी सिचुएशन में क्या एंटिसिपेशन आप लगा रहे हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को और अच्छा करने की? कैसे कोशिशें रहेंगी सर आपकी? वो अगला क्वार्टर रिजल्ट के साथ हमारा एक्सपेक्टेशन 3.8 to 4% वो बीच में होगा करके हम एक्सपेक्टेशन स्टार्ट किया था। उसके वजह से ही वो हुआ है। इसमें अबाउट 35 odd crore इंटरेस्ट ऑन गोल्ड लोन इंटरेस्ट सबवेंशन हम कैलकुलेशन में नहीं ले पा रहा था। उसके वजह से ये क्वार्टर थोड़ा कम था। बट आप वो एक्सपेक्टेशन और ट्रेंड से वजह से ही देख रहे हैं तो हमारा जो अब कितना रेंज में होगा वही रेंज से ही चल रहा है अभी। उससे ज़्यादा इश्यूज नहीं है। ठीक है सर, तो अब आते हैं हम स्लिपेजेस पर, जो कि थोड़े से बढ़ते हुए हमें नज़र आए हैं। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, और क्या समझना चाहिए यहाँ पर, ये जो फाइंडिंग्स हैं हमारे उस पर स्लिपेजेस बढ़ने के पीछे, और किस प्रकार के स्टेप्स आप ले रहे हैं इसे कंट्रोल करने के लिए? कि हम लिखे दी थोड़ा बहुत इश्यूज विथ आरबीआई डाइवर्जेंस था वो मार्केट को हम पहले से ही वो इंफॉर्मेशन किया हुआ था। वो डाइवर्जेंस से कम ये बार 149 आई मीन 259 करोड़ तक था। ऑलमोस्ट 140 करोड़ तक इंक्रीमेंटल था। हमेशा हमारा रेंज 250 to 300 के बीच में था। ये बार एक्स्ट्रा 150 करोड़ बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंस था। वो ऑब्जर्व होने के बाद भी नेट एनपीए कम हुआ है एंड कवरेज रेशियो भी ऊपर हुआ है। उतना प्रॉफिट था, उसके वजह से ही हमारा प्रोग्रेस चल रहा है अभी। डेफिनेटली सर, और प्रोविजंस हम देख रहे हैं आपने काफ़ी अच्छे से बढ़ाए हैं उसको, सो ऑब्वियसली सारे कवर करने की योजना है आपकी। एनपीएस थोड़े से बड़े हैं, ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया था कि रिकग्नाइज किया था उसको भी। तो अब क्या स्ट्रेटजी रहेगा सर इसको कंट्रोल करने के लिए, प्रोविजंस और एनपीएस दोनों की हम बात करें तो? तो हमारा स्लिपेज रेशियोस प्री कोविड में लेके अबाउट 2.5 टू मीन 2 to 2.5% के बीच में था। वो कोविड के समय वो बढ़कर 3 to 3.5% तक ऊपर हुआ था। वो अभी मॉडरेट होकर कम से कम प्री कोविड लेवल के लेके इवन नियर तक वो नीचे आ रहा है। वो हमारा एक्सपेक्टेशन है लाइक नेक्स्ट ईयर के लिए लाइक एक्सपेक्टेशन अराउंड फॉर द होल ईयर 2.5 to 2.8% अभी तक एक्सपेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट ईयर onwards it should be getting back to the pre-COVID level is what we are expecting, and the incremental slippage ratio to closing advances is decreasing stage by stage. ठीक है सर, तो बाकी सारी चीज़ें तो आपने बहुत अच्छे से समझाई है। अब एक दो चीज़ें मैं समझना चाह रहा था सर। वर्टिकल्स अगर हम देख रहे हैं, रिटेल ऑब्वियसली एक कोर स्ट्रेंथ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में भी रहा है, और हम भी अगर देखें तो रिटेल के ऊपर काफ़ी फोकस है। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट का भी अगर आप समझा सकें किस प्रकार का सिचुएशन है लोन बुक में, क्या ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं सर आप रिटेल कॉर्पोरेट दोनों की अगर हम बात करें तो? The things are definitely improving. We are able to see that happening, but on another side, the improvement is not happening to that extent we were expecting.
But definitely from the lowest points, things are improving, and we expect next year should also be okay and getting better than where we are now. ओके, सो ये सारे मुद्दे हैं जिन्हें हम ध्यान में रखेंगे। अब दो तीन चीज़ें और हैं जिसके बारे में अब यहाँ से फोकस रहेगा। एक जो आरबीआई के वो बात थी ऑब्जर्वेशंस की, उसके ऊपर भी आप स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा समझाइए किस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, और क्या स्टेप्स आप और लेना चाहेंगे यहाँ पर। बेसिकली आप देख रहे हैं तो लाइक ये बार इंस्पेक्शन 3 साल के बाद था। वो कंप्लेंट्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लेना है, वो सब चीज़ हम अभी ले रहा है। लाइक से थोड़ा बहुत लाइक से पीपल प्रोसेसेस थिंग वो किधर ये दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड इंक्रीमेंटल थिंग वो हमेशा चलता ही रहेगा। उसके वजह से लाइक से द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट वी आर टेकिंग फॉरवर्ड, एंड वी एक्सपेक्ट थिंग्स विल बी इम्प्रूविंग एज वी मूव फॉरवर्ड। सो सर Q3 अगर हम देखने जाएं तो हिस्टोरिकली थोड़ा सा फाइनेंस का डिमांड रहता है, लेकिन Q4 आइडियली कैसा देखे हैं आपने हिस्टोरिकली? सबसे पहले तो ये थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। और यहाँ से आगे जब ये फिनेंशियल ईयर क्लोजर वो सब चीज़ें होती है, उसमें बहुत सारे सेटलमेंट्स वगैरह भी होते हैं, ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस हम कंपेयर करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या एंटिसिपेशन के साथ आप Q4 में आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल? Hamesha, the 2/3 of the growth happens in the second half of the year. तो अभी आप देखें तो दिसंबर टू दिसंबर हमारा ग्रोथ रेट इन लोन बुक लाइक से दी 12% तक था। तो उसे वजह से लाइक से वी होप वी शुड बी क्लोजिंग द ईयर विद लाइक से इन दिस बैंड। ओरिजिनली वी वर एक्सपेक्टिंग वी विल बी ग्रोइंग बिटवीन 15 and 18। So, but for now, lag raha hai like we should be at maybe a shade lower, and things are very much progressing on the line, like whatever we were sharing with the market. डेफिनेटली सर। तो आखिर में ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर अभी भी आपने प्रॉफिट को बहुत अच्छे से हैंडल कर रखा है। भले ही क्यू और क्यू हम देख रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही के नतीजों के हिसाब से थोड़ा सा असर है, लेकिन जैसे आपने भी बताया कि सेकेंड हाफ हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। सो यहाँ से आगे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि प्रोडक्ट्स किस पर आपका ध्यान रहेगा, और डिमांड जो है थोड़ा सा गोल्ड लोन वगैरह के अभी अब हम देख रहे हैं कि फाइनेंस लोग उठा ज़रूर रहे हैं, लोगों का डिमांड है, तो आप किस प्रकार का ट्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या प्रोडक्ट्स पर अभी ज़्यादा फोकस है? वो हम आखिरी सवाल सर मेरी तरफ से। See, हमारा almost 80% of जी। the loan book, MSME, retail and wholesale trade, agricultural credit, and gold loan के बारे में ही हमारा like say the loan book contribution है। So, सब जगह like say we were able to see almost we are not very strong in like say bigger corporate credit and consortium. Simultaneously, our focus is more on the like creation of the business assets and not for consumption. So the we are able all area across, and that's why like we feel we should be in a position to move in the whatever progress we have shown. You might have also seen our other ratios like return on assets, return on equity, and all are very much on the upper bracket, and we hope we should be able to maintain that also as we move forward. डेफिनेटली सर। तो बहुत अच्छे से आपने सारी जानकारी दी है। कामाकोड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए। थैंक यू सर।